बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट की हुई है। आज के लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ़ x + 3 एंड x - 2 इज़ द HCF, यानी ये दो जो हैं x + 3 एंड x - 2 ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसकी, और पॉलिनोमियल p of x। और p of x की वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, x + 3 × 2x² - 3x + k, एंड दूसरा पॉलिनोमियल है q of x x - 2 × 3x² + 7x - l। फाइंड k एंड l, k और l हमने फाइंड करने। तो इस क्वेश्चन को करते हैं जिस चीज़ के हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं, आप दोनों वैल्यूज दे दी गई हैं, x + 3 एंड x - 2 आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे देखिए x + 3 लिखे है, इस पॉलिनोमियल भी x + 3 है, तो याद रखें इसका जो लेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो x - 2 लेंगे। और यहाँ देखिए x - 2 लिखे है, तो इसमें हम याद रखें सेकंड पॉलिनोमियल हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे x + 3। आगे सोल्यूशन में आपको बताता हूँ मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है, अभी आपको सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। देखिए हमें पॉलिनोमियल गिवन है, क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है जो मैंने बुक्स पढ़ के दिए। पॉलिनोमियल हमें गिवन है p of x, इसको हमने 1 कह दिया, सेकंड पॉलिनोमियल को मैंने 2 कह दिया। एज x - 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों याद रखिए, इन दोनों पॉलिनोमियल्स के ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम यहाँ पर इंटेंशनली x - 2 वाला लेंगे, ठीक है। एज x - 2 इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल, सो x - अगर ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सो इस पर इसका जो रिजल्ट है वो किसकी इक्वल आना चाहिए। ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो उस वैल्यू को क्या कर देता है, 0 का। तो इट मीन दैट x - 2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 इक्वल टू हम 0 रख देते हैं। तो x - 2 इक्वल टू 0 तो x - 2 होगा, तो साइड में शिफ्ट होगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 2। अब ये जो x की वैल्यू है ये पुटिंग इन इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं, यहाँ जहाँ x आ रहा है उसी ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब x की जगह पर यहाँ हम रखेंगे 2, आगे तो x नहीं आ रहा तो 3 लिखूँगा इंटू 2, x की जगह पर 2 और उसका स्क्वायर -3 इंटू x की जगह पर 2 एंड प्लस की 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 प्लस की। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, प्लस 8 में से 6 माइनस कर दें, 2 रह जाएगा, 2 प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई के 5 के हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे याद रखिए क्या लिखा था, p of 2। अब वो जो कंडीशन हमें गिवन थी कि ये x + 3 x - 2 क्या है, इज़ द HCF ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, इन दोनों पॉलिनोमियल क्या है, HCF है। तो अब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे एज x - 2, चूँकि हमने अब सर दूसरा वाला क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि सर हमने जो लिया हुआ था कौन सा लिया था, x - 2 इज़ द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए। तो एज x - 2 इज़ द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया यानी इक्वेशन 1 वाला है, एज x - 2 इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर तो इसका क्या आना चाहिए था, 0। अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि k की वैल्यू ब्लॉक कर रही थी, वरना इसका आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। सो इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है हमारी तो रिमाइंडर क्या बचे, हमारा रिमाइंडर तो बचा 10 + 5 के, लेकिन रिमाइंडर आना क्या चाहिए था, 0। तो हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे एज, क्योंकि उसने खुद बता दिया क्वेश्चन में ये दोनों क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल्स की। सो एज x - 2, चूँकि इसको मैं सिर्फ एक कंसिडर कर रहा हूँ तो इससे पहले इसकी बात कर रहे हैं, एज x - 2 इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात हो रही है। सो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर को आना चाहिए था 0, बट हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा रिमाइंडर तो आया है 10 + 5 की, 10 + 5 की इक्वल टू 0 रखते, +10 है, इधर आगे शिफ्ट होकर तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -10। यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा साथ में, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू की 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा दैट इज 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 विद माइनस साइन। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, -2। ये हमारा रिजल्ट आ गया, फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकंड उस पर आते हैं, तो सेकंड में लिखे हैं हमारे पास यहाँ पर, दूसरी उसको लेते हैं x + 3। x + इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x + 3 जैसे मैंने इसमें x + 3 तो इसके लिए नहीं लेंगे, x + है दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन अब इस वैल्यू के लिए लेंगे जिसमें आता है x - 2, ऑपोजिट कर देंगे। तो x + 3 लेता हूँ ना, x + 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल की बात हो रही है, इस इक्वेशन की बात हो रही है, सेकंड।
तो x प्लस थ्री इक्वल टू रखते हैं एज x प्लस थ्री इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से बात फिर बता रहा हूँ कौन सा पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल। सो x प्लस थ्री किसके इक्वल रख सकते हैं, 0 के। प्लस थ्री इधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर तो माइनस थ्री हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास x की माइनस थ्री, पुटिंग इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालेंगे याद रखें, अब इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे, 1 में नहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं आपने इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू डालते हैं यहाँ पर q ऑफ x जहाँ पर लिखा हुआ है इसमें वैल्यू डालेगी तो q x की जगह पर आ जाएगा माइनस थ्री और यहाँ पर x की जगह पर माइनस थ्री। तो देखिए यही वैल्यू मैंने डाली है यहाँ पर, q ऑफ x यहाँ पर माइनस थ्री हो गया, x की जगह पर माइनस थ्री, आगे माइनस टू था, आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 तो लिखा रहने देंगे, x की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस थ्री और ऊपर से स्क्वायर प्लस 7, x की जगह पर माइनस थ्री और साथ में माइनस l। तो देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये माइनस थ्री होल पे स्क्वायर प्लस 7 इंटू ये आगे लिखा हुआ है यहाँ पर 7 इंटू माइनस थ्री और माइनस l। फर्दर सॉल्व करता हूँ, माइनस थ्री माइनस टू ऐड होंगे बट साइन किस रहेगा माइनस का, माइनस 5, माइनस थ्री का स्क्वायर पॉजिटिव 9 हो जाएगा इंटू 3 और ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस 7 3 से 21 साथ में माइनस का l, माइनस 5 है, 9 3 से 27, 27 माइनस 21 माइनस l, 27 में से 21 माइनस करते हैं पॉजिटिव 6 रह जाएगा, 6 माइनस l। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 5 6 30 प्लस माइनस माइनस एंड नेगेटिव, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो याद रखिए साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये साइन हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर एज, अब ये तो हमारा रिमाइंडर आगे से आगे सॉल्व ब्लॉक हो गया हमारा, तो हम यहाँ पर लिखें एज x प्लस थ्री, वही बात जो पहले क्वेश्चन पहले पार्ट में थी, एज x प्लस थ्री इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर तो आना चाहिए था 0 अगर ये इसका HCF है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों क्या है हमारे पास ये HCF है। अब अगर ये HCF है तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, बट हमारा रिमाइंडर आपके सामने क्या है माइनस 30 प्लस 5l, यही आया हमारा रिमाइंडर। तो हमने तो l की वैल्यू फाइंड करी माइनस 30, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5l इक्वल टू 30। अभी भी l की वैल्यू नहीं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 से 5 5 6 30, तो l की वैल्यू क्या आ गई 6। तो k हमारे पास आ गई दैट इज माइनस 2, k ओनली जो है क्या था हमारा k हमने फाइंड किया दैट इज की माइनस 2 है और L आपका 6 है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर P of x एंड Q of x आर दिस, पहला वाला LCM है दूसरा वाला HCF है रिस्पेक्टिवली। इफ P of x पॉलिनोमियल भी गिवन है फाइंड Q of x हमने फाइंड करना है। LCM पहला वाला जैसे मैंने कहा पहला LCM का है, नेक्स्ट उसके बाद HCF का एंड देन उसके बाद P of x पॉलिनोमियल, हमें क्या फाइंड करना है Q of x फाइंड करना है। तो हमें डेफिनेशन पता है फार्मूले की, दैट LCM मल्टीप्लाई HCF लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमने किस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है Q of x की, तो P of x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पॉलिनोमियल के नीचे आ गया हो जाएगा, इसके नीचे हमने इसको डिवाइड कर दिया। LCM की वैल्यू लिख दी, ये LCM की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय HCF की वैल्यू x प्लस 1 इंटू x² + 1 ये आपके सामने लिखी हुई है, ये हमने वैल्यूज लिख दी यहाँ पर। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x4 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर और 1 पे स्क्वायर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आगे वाली वैल्यूज x प्लस 1 x² + 1 एज इट इज हमने लिखे रहती। नीचे हमने क्या किया, नीचे में से हमने इस वाली वैल्यू में से x² कॉमन ले ली, यहाँ वैल्यू लीजिए x प्लस 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इस फैक्टर में से, तो यहाँ हम क्या लेते हैं जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ये 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको इन ब्रैकेट में x प्लस 1। अभी x² माइनस 1 का स्क्वायर यानी a² माइनस b के, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी अगर लिखना चाहिए, और अगर नहीं लिखे इसको इस तरह से भी रहें तब भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू बन रही है। यहाँ पर हम देखें इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 होल का स्क्वायर क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, साथ में वैल्यू आपके पास आ रही है x प्लस 1 और x² माइनस 1। नीचे मैंने x² कॉमन ले लिया, अब देखिए फर्दर x प्लस 1 है, साथ में अगर हम देखें इस ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1 और x प्लस 1, तो x प्लस 1 टाइम हमने कॉमन ली, पीछे क्या रहेगी वैल्यू x² प्लस 1, तो x² प्लस 1 x² प्लस 1 से कट गया, x प्लस 1 से कट गया, तो Q of x की हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 2 इंटू, दोबारा से इसको बेशक x² इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा x4 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2 इंटू x4
x4 माइनस 1। यानी मैंने आपको कहा कि इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने जब यहाँ पर देखा तो x प्लस 1 कॉमन आ रहा था, तो मैंने x प्लस 1 कॉमन ले लिया, इसमें से यहाँ रह गया x स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों वैल्यूज ये देखिए क्यों मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 से काट गया और x प्लस 1 से काट गया। तो इसको दोबारा से हमने 2 मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा 4, तो x4 लिख दिया और 1 का स्क्वायर। और अगर आप इसको शेप में नहीं भी लिखते, इस तरह से लिखा तब भी ठीक था। तो हमारे पास क्यू ऑफ x की जो वैल्यू आती है दैट इज 2 × x4 माइनस 1। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर बार मिल सके। और क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।